नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज इन फार्मा में। दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे कुछ ऐसा स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के बारे में जो कि वह अलग-अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं और कौन-सा बीमारी होने पर कौन-सा पेशेंट किस डॉक्टर के पास जा सकता है ताकि उसको पार्टिकुलर कंप्लीट ट्रीटमेंट मिल सके। तो आज हम लोग कुछ स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के बारे में बात करने वाले हैं, जो कौन-कौन से स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं और वह अलग-अलग डिपार्टमेंट में अपना भूमिका निभाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल वाले बटन को दबाकर घंटी को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा अपलोडेड ऑल वीडियो आप लोगों को सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कुछ स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के बारे में। ठीक है, जो पार्टिकुलर कोई भी किसी भी प्रकार का पेशेंट रहता है, जो अलग अलग प्रकार के उसे बीमारी होता है, तो कौन सा स्पेशलिस्ट के पास जाने पर उस पेशेंट को पार्टिकुलर ट्रीटमेंट मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला देखते हैं। ठीक है, जो हार्ट के रिलेटेड जो पेशेंट रहते हैं, जो पेशेंट हार्ट का पेशेंट रहते हैं, जो ठीक है, तो उस हार्ट को पेशेंट को हम लोग सबसे पहले तो उसका बॉडी पार्ट के बारे में देखेंगे। ठीक है, और उस चीज़ों को स्टडी करते हैं, उस चीज़ के बारे में देखेंगे, उसका स्पेशलिस्ट क्या रहता है, उस चीज़ों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो बॉडी पार्ट यहाँ क्या है, हार्ट। यानी जिस भी पेशेंट को हार्ट से प्रॉब्लम है, यानी उसके हृदय में प्रॉब्लम है, हृदय का बीमारी जिस पेशेंट को है, उस पेशेंट को बोला जाता है, उस चीज़ों को स्टडी करना कार्डियोलॉजी बोला जाता है। और उसके जो स्पेशलिस्ट रहता है उसको कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है। ठीक है, तो अब स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहता है उसे बोला जाता है यूरोलॉजिस्ट। ठीक है, और उसका जो स्टडी का करना यूरोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, और उसका जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहता है उसे यूरोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, आप जिस भी बंदे को ब्लड में किसी प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट कमी हो गया है, ठीक है, उसे ब्लड में किसी प्रकार का डिसऑर्डर रिलेटेड डिजीज पाया गया है, ठीक है, तो उस ब्लड का स्टडी करना हेमेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, और जो ब्लड का स्पेशलिस्ट रहता है, जो ब्लड का स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहता है, उस डॉक्टर को बोला जाता है हेमेटोलॉजिस्ट। उस डॉक्टर को क्या बोला जाता है, हेमेटोलॉजिस्ट बोला जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है, जैसे स्किन में किसी का इन्फेक्शन हो जाता है, खाज, खुजली, एंजाइमा, इस प्रकार के कंडीशन यदि स्किन में देखने को मिल जाता है, जिससे स्किन में लालिमा हो जाता है, स्किन में ब्लैक स्पॉट हो जाता है, मतलब स्किन रिलेटेड जितना भी डिसऑर्डर है, स्किन रिलेटेड जितना भी बीमारियां पाया जाता है पेशेंट में, ठीक है, यानी स्किन रिलेटेड जिस भी चीज़ों को हम लोग अध्ययन करते हैं उस चीज़ को बोला जाता है डर्मेटोलॉजी। ठीक है, यानी स्किन से रिलेटेड स्टडी करना डर्मेटोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, और उस स्किन से रिलेटेड जो स्पेशलिस्ट रहता है उस स्पेशलिस्ट डॉक्टर को डर्मेटोलॉजिस्ट बोला जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं हार्मोन से रिलेटेड। ठीक है, बॉडी में पार्ट जो है हार्मोन, वह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, महत्वपूर्ण अपना योगदान देती है। जैसे हमारे जो बॉडी में T3 T4 लेवल का हार्मोन कम हो जाना, TCH हार्मोन कम हो जाना, सचेत मतलब थायराइड बढ़ जाना, यानी थायराइड कभी अंडर एक्टिव हो जाता है, कभी हाइपर एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बोला जाता है और उसके जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहता है उसे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बोला जाता है।